बुढ़ापे में जवान होने का शौक और बेसमेंट में जवान होने वाली सुरंग। तो बने रहे कहानी के लास्ट तक। कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं और इसका नाम एलन होता है। यह अपने कंप्यूटर पर वीडियो गेम खेलने में मस्त होता है। तभी इसकी वाइफ मैरी की कॉल आती है। वह एलन से कहती है और याद दिलाती है कि आज हमको एक नया घर देखने जाना था। तो एलन जल्दी से काम खत्म करके घर देखने के लिए निकल जाता है। अब इनके पहुंचते ही एजेंट इन्हें घर दिखाना शुरू कर देता है। एजेंट इनको लिविंग रूम, किचन और बेडरूम दिखाता है। तभी मैरी की नज़र बेडरूम की बालकनी से बाहर जाती है जहाँ वह एक पुरानी गाड़ी को देखती है। तो एजेंट कहता है कि आप टेंशन मत लो, मैं आपके शिफ्ट होने से पहले ही इसे यहाँ से हटवा दूंगा। एलन काफ़ी कंफ्यूज होता है क्योंकि यह घर बहुत ही बड़ा है और वह सोचता है कि इतना बड़ा घर लूँ या नहीं। अब एजेंट को लगने लगता है कि शायद यह घर नहीं खरीदेंगे, इसलिए वह अब इस घर के राज के बारे में बताता है। इस घर का एक बहुत ही गहरा राज है। इस घर में जो खूबी है वह किसी भी घर में नहीं है दुनिया के। और वह ऐसा कहते हुए घर के बेसमेंट में इन दोनों को ले जाता है जहाँ एक गड्ढा होता है। तो मैरी कहती है कि क्या तुम हमें यह दिखाने यहाँ लाए हो? तो एजेंट कहता है कि यह इस घर का खुफिया रास्ता है और इसकी खासियत जानने के लिए आप दोनों को मेरे पीछे आना होगा। और ऐसा कहकर वह एजेंट उस खड्डे में उतर जाता है, मगर मैरी अंदर जाने से मना कर देती है। एलन उस एजेंट के पीछे जाता है, पर जब मैरी को पीछे आता नहीं देखता तो वह वापस मैरी के पास आता है। तो फिर मैरी भी उसके पीछे चली जाती है। फिर एजेंट कहता है कि आप लोगों को इस जगह का दरवाज़ा बंद करना होगा, तभी तो यह जगह अपना असली कमाल दिखाएगी। अब जब यह थोड़ा सा आगे जाते हैं तो उस रास्ते से मकान के फर्स्ट फ्लोर पर आ जाते हैं। यह देखकर मैरी हैरान हो जाती है। तभी एलन नोटिस करता है कि अब सुबह हो रही है, जबकि यह तो घर देखने शाम को आए थे। मैरी भी यह सोच रही है कि वह बेसमेंट में जाकर घर के फर्स्ट फ्लोर पर कैसे आ गए, कहीं हम दूसरों के घर में तो नहीं आ गए। तभी एजेंट कहता है कि ज़्यादा मत सोचिए, दरअसल वह गड्ढा एक टाइम ट्रेवल है जिसने हमको सही टाइम से 12 घंटे आगे पहुंचा दिया है। एलन कहता है कि चलो ठीक है, तुम्हारी बात मान लेते हैं, वह एक टाइम ट्रेवल है, मगर एक बात समझ नहीं आ रही कि इंसान बेसमेंट में जाता है तो फर्स्ट फ्लोर पर कैसे आ जाता है। एजेंट एलन की बातों को घुमा देता है और कहता है कि इसको खरीदने वाले बहुत आ रहे हैं, आपको जल्द से जल्द यह घर खरीदना होगा। ऐसा कहकर एजेंट चला जाता है। फिर एलन और मैरी बात करते हैं कि हमें घर पर पहुंचकर फैसला करना होगा कि यह घर लेना है या नहीं। तभी मैरी अपनी कार पार्क करती है तो वह सामने 2 बच्चों को देखती है, जिन्हें देखकर वह सोच में पड़ जाती है। और तभी सीन आगे के समय का दिखाया जाता है जहाँ एलन और मैरी ने यह घर खरीद लिया है और वह इस घर में शिफ्ट भी हो जाते हैं। वहाँ एलन को एक बिल्ली मिलती है जिसे वह अपने पास रखने का फैसला कर लेते हैं। उधर मैरी भी बड़े गौर से उस पोर्टल को देख रही थी और शिफ्ट होने के बाद यह यहाँ खूब सारा एंजॉय करते हैं और सो जाते हैं। फिर अगले दिन एलन अपने बॉस को उसके घर पर बुलाता है, जिसके साथ उसकी दोस्त भी थी। तभी एलन के बॉस की नज़र उस पड़ी हुई पुरानी गाड़ी पर पड़ती है जिसे अभी तक एजेंट ने नहीं हटवाया था। एलन के बॉस को गाड़ियों का बहुत शौक था। वह एलन से कहता है कि तुम इस गाड़ी को ठीक करवा कर इस्तेमाल करो क्योंकि यह बहुत ही अच्छा मॉडल है। मगर एलन बॉस की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता क्योंकि उसे गाड़ियों का शौक नहीं था। तभी वह साथ आई दोस्त पूछती है कि तुम्हारी बीवी मैरी कहीं नज़र नहीं आ रही, ना ही हमसे मिली है। तो एलन जवाब देता है कि हाँ, वह घर के अंदर ही हैं। तभी दूसरी तरफ हम मैरी को उस पोर्टल से बाहर निकलते हुए देखते हैं जो पिछली रात उसके अंदर गई थी। और इसके बाद वह बाहर आती है और सबसे मिलती है और कहती है कि मैं नहा रही थी। सभी खाना खाते हुए बातें करते हैं। तो एलन का बॉस कहता है कि मैं एक राज की बात बताता हूँ कि अभी मैंने अपना इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसप्लांट ऑपरेशन करवाया है जिसको मैं अपने फ़ोन से कंट्रोल कर सकता हूँ और यह मेरा एक राज है जो आज सबको बता रहा हूँ। यह सुनकर एलन का भी मन करता है कि वह भी अपने घर के राज के बारे में बताए, मगर मैरी उसे रोक लेती है। वह नहीं चाहती कि उनके घर के राज के बारे में किसी को पता चले। दरअसल उस एजेंट ने इस टाइम ट्रेवल पोर्टल के बारे में बताया था। तब उसने यह भी कहा था कि जो भी उस पोर्टल के अंदर जाकर बाहर आएगा उसकी उम्र 3 दिन कम हो जाएगी, मतलब कि वह 3 दिन पीछे चली जाएगी, मतलब कि जवान नजर आएगी। तो यही कारण था कि मैरी ने यह घर लेने को मजबूर किया था ताकि वह 3-3 दिन पीछे जोड़कर वापस से जवान हो सके। अब इसके कुछ देर बाद एलन का बॉस और उसकी दोस्त तो चली जाती है। उनके जाने के बाद मैरी कहती है कि आओ हम दोनों मिलकर बेसमेंट में पोर्टल में चलते हैं, मगर एलन मना कर देता है कि अभी मुझे बहुत सारा काम है और सुबह ऑफिस भी जाना है, इसलिए मैं अभी सोने जा रहा हूँ। तो मेरी गुस्से में अकेली ही उस पोर्टल में चली जाती है। फिर सुबह एलन उठकर तैयार होकर जब ऑफिस जाता है तो वह उस रूम में जाकर कहता है कि मैरी मैं ऑफिस जा रहा हूँ। इसे लगता है कि इसकी आवाज़ मेरी तक पहुँच जाएगी और फिर उसके बाद यह ऑफिस आ जाता है। तभी बॉस का असिस्टेंट उसके पास आकर कहता है कि बॉस आपको बुला रहे हैं। फिर एलन बॉस के पास जाता है और कहता है कि तुम मुझे फ़ोन करके भी बुला सकते हो। तो बॉस कहता है कि चलो छोड़ो बात को, तुम तो यह बताओ कि मैंने जो इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेशन करवाया है उसके बारे में तुम क्या सोचते हो। तो एलन कहता है कि इस बारे में मैं क्या सोच सकता हूँ, मैं आपको कभी जज नहीं करूँगा, यह आपका खुद का फैसला था, पर यह खतरनाक भी हो सकता है। यह सुनकर बॉस काफ़ी खुश हो जाता है। उधर दूसरी तरफ 12 घंटे होने के बाद मैरी वापस बाहर आती है
और नहाने के बाद अपनी जवानी की पुरानी तस्वीरें देखने लगती हैं। तभी उसे एक आइडिया आता है कि वह पोर्टल से बाहर एक शीशा लगा देगी ताकि वह जब भी इससे बाहर आए तो देख सके कि उसकी उम्र कितनी कम हो गई है और कितना जवान होने लगी है। और इसके बाद वह फिर से पोर्टल में चली जाती है ताकि जल्दी जवान हो सके। उधर दूसरी तरफ एलन का बॉस उसकी दोस्त से कहता है कि मेरे इस ऑपरेशन से एलन की बीवी शायद खुश नहीं है, उसने मेरी बात का सही से जवाब नहीं दिया था। तो दोस्त कहती है कि छोड़ो, हमें क्या लेना देना इस बात से। उधर मेरी रात को जब पोर्टल से बाहर आती है तो वह देखती है कि उसका हस्बैंड ऑफिस से आकर सो गया है। तो वह अपने हस्बैंड एलन को जगाती है कि मुझे देखो, मुझ में कुछ फर्क नजर आया है क्या? मैं उस पोर्टल में 3 बार जा चुकी हूँ। तो एलन कहता है कि मेरी ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम मुझे पहले जैसी ही नजर आ रही हो। मैं जब ऑफिस से वापस आया तो मैंने उस बिल्ली को पोर्टल से बाहर अजीब अजीब आवाजें निकालते हुए देखा और मुझे ऐसा लगता है कि शायद यह हमें किसी खतरे के बारे में बता रही है। मुझे बहुत डर लग रहा है, हमें उस पोर्टल को हमेशा के लिए बंद कर देना चाहिए। तो मेरी कहती है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, मुझे लगता है कि अकेले रहकर तुम्हारा दिमाग भी फालतू की सोचने लगा है। इतना कहकर वह वापस पोर्टल में चली जाती है और फिर जब वह बाहर वापस आती है तो वह देखती है कि उसमें कुछ भी फर्क नजर नहीं आ रहा है। उधर ऑफिस में एलन अपने बॉस से किसी काम के सिलसिले में मिलता है तो बॉस इसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और एलन को शूटिंग प्रैक्टिस के लिए ले जाता है, मगर बंदूक का झटका लगने की वजह से वह गिर जाता है। और फिर कार में बैठकर वह कहता है कि मुझे लगता है कि झटके की वजह से मेरे ऑपरेशन में कुछ दिक्कत आ गई है, इसलिए मुझे जापान जाना होगा क्योंकि मैंने ऑपरेशन वहीं करवाया था। और बॉस एलन को सारा काम समझा देता है और अपने घर की चाबियां भी देता है और कहता है कि यह चाबी मेरी दोस्त को दे देना, अगर कभी उसका मन करेगा तो वह मेरे घर रहने आ सकती है। एलन चाबी देने उसकी दोस्त के घर चला जाता है। उधर जब मेरी वापस पोर्टल से बाहर आती है तो अपने चेहरे में कोई भी फर्क उसे नजर नहीं आता, इसलिए अब उसे इस पोर्टल पर शक होने लगता है। तो वह किचन से एक सड़ा हुआ सेब लेकर वापस पोर्टल के अंदर चली जाती है। वह एक एक्सपेरिमेंट करना चाहती थी कि अगर यह पोर्टल वाकई में जवान करता है तो वह इस सड़े हुए सेब को वापस से पहले जैसा ताजा कर देगा। अब एलन घर आता है तो उसे मेरी का लिखा हुआ नोट मिलता है जिसमें लिखा था कि अब मैं तुम्हें कल मिलूंगी। एलन को कुछ समझ नहीं आता कि मेरी किस कल की बात कर रही है क्योंकि अब वह पहले से ज्यादा वक्त बेसमेंट में बिता रही थी। एलन मेरी का इंतजार करते करते सो जाता है और फिर जब मेरी आती है तो कहती है कि उठो, जब यह सेब मैं अंदर लेकर गई थी तो यह सड़ा हुआ था और अब यह ताजा हो गया है पहले की तरह। इसका मतलब यह पोर्टल वाकई में उम्र कम कर सकता है और इसके जरिए हम दोनों हमेशा के लिए जवान बने रहेंगे, हम अमर हो जाएंगे और तुम इस घर के राज के बारे में किसी को भी मत बताना। तो एलन को गुस्सा आ जाता है कि हटो मेरी, मुझे और भी बहुत काम है और इस बात को लेकर दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है। इसी टाइम एलन जब उस सेब को खाने लगता है तो उसमें से कीड़े निकलने लगते हैं। तो उसे अब मेरी की चिंता होने लगती है कि जैसे सेब में से कीड़े निकले इस तरह मेरी के अंदर से भी कीड़े ना निकल जाए क्योंकि यह भी बहुत बार पोर्टल के अंदर जा चुकी है। इसलिए वह तुरंत उसे डॉक्टर के पास लेकर जाता है और डॉक्टर से कहता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि किसी इंसान के अंदर ढेर सारे कीड़े पाए जाते हो। तो यह सुनकर डॉक्टर को भी अजीब लग रहा था। तो यह फिर से घर वापस आ जाते हैं। दरअसल एलन सोच रहा था कि जैसे सेब बाहर से जवान और अंदर से कीड़े थे तो क्या मेरी भी बाहर से जवान दिख रही हो और अंदर से कीड़े हो, मगर मेरी एलन की कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं थी। मेरी घर जाकर एलन को चाकू देती है और कहती है कि यह लो, काट दो मेरा शरीर और देखो कि अंदर कीड़े हैं या नहीं। तो एलन कहता है कि आखिर तुम ऐसा क्यों करना चाहती हो, तुम जवान क्यों होना चाहती हो। तो मेरी कहती है कि मैं जवान होकर अपना सपना पूरा करना चाहती हूँ, एक मॉडल बनने का, जो मैं पहले नहीं कर पाई। और वह फिर से वापस पोर्टल में चली जाती है। उधर ट्रांसप्लांट के दौरान एलन को उसका बॉस फ़ोन करता है कि आज मेरी दोस्त का बर्थडे है, तुम मेरी तरफ से एक अच्छा सा गिफ्ट लेना और उसे दे देना। तो एलन गिफ्ट में एक पर्स खरीदता है। उधर डॉक्टर बॉस से कहता है कि तुम्हारा ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल हो गया। तभी एक शॉर्ट सर्किट की वजह से छोटा सा धमाका होता है जिससे यह दोनों डर जाते हैं। उधर हम एलन को देखते हैं जो इस घर खरीदने वाले एजेंट से मिलता है और उससे पूछता है कि क्या पोर्टल में बार बार जाने से कोई पागल भी हो सकता है। तो एजेंट कहता है कि अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो तुम उसे हमेशा के लिए बंद कर दो। इसके बाद एलन बॉस की दोस्त के लिए गिफ्ट लेकर जाता है तो वह देखता है कि बॉस की दोस्त तो किसी और दोस्त के साथ हैं। तो यह देखकर वह वापस आ जाता है। अब वक्त गुजरने के साथ साथ मेरी का पागलपन भी बढ़ता जा रहा था। वह ज्यादातर समय पोर्टल में ही रहने लगी थी। एलन इन सब से परेशान होकर इसने इस पोर्टल को बंद करने के लिए भी सोच लिया था, मगर मेरी ऐसा करने से रोक देती है। बॉस भी अब जापान से वापस आ जाता है और वापस आकर एक लड़की से शादी कर लेता है, मगर एक दिन उसकी बीवी उसे एक लड़की के साथ
साथ देख लेती हैं, जिससे इन दोनों के बीच में झगड़ा होता है और इन दोनों का डिवोर्स हो जाता है। अब बॉस किसी काम से दूसरे शहर जा रहे थे तो उनके ट्रांसप्लांट में छोटा सा धमाका होता है, जिससे गाड़ी पलट जाती है और एक्सीडेंट हो जाता है और इसमें बॉस मर जाते हैं। उधर दूसरी तरफ भी कई साल गुजरने के बाद और कई बार पोर्टल में जाने के बाद मेरी भी अब 20 साल की हो जाती है और मॉडलिंग करना भी शुरू कर देती है। मगर एक दिन मॉडलिंग के दौरान एक आदमी उससे बदतमीजी करने लगता है तो उसने मॉडलिंग भी छोड़ दी, मगर अब भी वह लगातार इस पोर्टल में जाया करती है। इसके दिमाग की हालत बहुत खराब हो चुकी है तो एलन उसको पागल खाने में भर्ती करवाता है और मेरी के जाने के बाद एलन उस पोर्टल को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देता है। पागल हॉस्पिटल में मेरी एक गिलास को तोड़कर उसे अपने शरीर को काटकर मारने की कोशिश करती है तो वह देखती है कि वह भी उस सेब की तरह ही अंदर से सड़ने गलने लगी थी। इसके अंदर भी कीड़े निकलने लगे थे। उस पोर्टल ने इसे बाहर से तो जवान कर दिया था मगर अंदर से उम्र के साथ यह सड़ने लगी थी। अब मेरी के लिए बहुत देर हो चुकी थी तो हमें ऐसा काम कभी नहीं करना चाहिए जो मेरी ने किया है और उसके बॉस ने किया है। हमको जैसा है वैसा ही रहना चाहिए। और इसी के साथ यह मूवी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों यह मूवी आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली मूवी के साथ।